अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वेलकम टू जेबील एकेडमी। प्रीवियस लेक्चर की कंटिन्यूटी में आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर फैक्ट्री ओवरहेड। और आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट और बेसिस ऑफ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट जिसको इसको कहा जाता है, बेसिस ऑफ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। इस लेक्चर में हमने जो डिस्कस करनी है ओवरऑल इस टॉपिक के अंदर, वो थे ओवरहेड्स, ओवरहेड एलोकेशन, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन, अप्रोचमेंट और प्राइमरी एलोकेशन। ये चीज हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इससे पहले लेक्चर में हम एलोकेशंस एंड ओवरहेड्स को डिस्कस कर चुके हैं। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रीअप्रोचमेंट की, सेकेंडरी एलोकेशन की बात करेंगे और एब्जॉर्प्शन वगैरह के अपकमिंग टॉपिक्स के अंदर हम ये पॉइंट डिस्कस करेंगे। और आज हमें जो डिस्कस करना है वो है ओवरहेड अप्रोचमेंट और प्राइमरी एलोकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो प्राइमरी एलोकेशंस होती हैं उसके कुछ ना कुछ बेसिस होते हैं। किस बेसिस पे आप एक्सपेंसेस को, किस बेसिस से जॉइंट एक्सपेंस को अपोर्शन करेंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट में, सर्विस डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। अगर कोई एक्सपेंस होगा, कौन से एक्सपेंस? रेंट एक्सपेंस, बिल्डिंग का रेंट एक्सपेंस, फैक्ट्री का रेंट एक्सपेंस, या बिल्डिंग के रिपेयर एंड मेंटेनेंस, बिल्डिंग की इंश्योरेंस एक्सपेंस, बिल्डिंग के लिए फायर प्रिकॉशंस। अगर कोई चीज, ऐसी चीज जो बिल्डिंग से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो वो सब एक्सपेंसेस कहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं, किस बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे, किस बेसिस पे एलोकेट करेंगे, वो है फ्लोर साइज और साइज ऑफ डिपार्टमेंट। कैसे डिपार्टमेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, उसकी साइज क्या है, कितनी एरिया के डिपार्टमेंट्स हैं। एक डिपार्टमेंट, वेयर हाउस का डिपार्टमेंट बहुत बड़ा स्पेस कैरी कर रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बहुत बड़ा एक्सपेंस, बहुत बड़ा एरिया अक्वायर कर रहा है। और सेम चीज हो सकता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट बहुत कम स्पेस पे काम कर रहा हो। तो जो भी डिपार्टमेंट्स होंगे फैक्ट्री के अंदर, उन डिपार्टमेंट के जो रेंट एक्सपेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इंश्योरेंस एंड प्रिकॉशंस, वो इस बिल्डिंग के बेसिस, फ्लोर एरिया साइज के बेसिस पे हम एलोकेट करेंगे। टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट है, लेबर कॉस्ट के, अगर कोई लेबर कॉस्ट का, कोई लेबर वेलफेयर कोई एक्सपेंस है, कैंटीन एक्सपेंस है, सुपरवाइजर पर्सनल एक्सपेंसेस है, ऐसे कोई एक्सपेंसेस, पर्सनल ऑफिस एक्सपेंस है, तो ये एक्सपेंसेस आप किस बेसिस पे एलोकेट करेंगे? वो करेंगे नंबर ऑफ वर्कर्स पे। जिस डिपार्टमेंट में जितने नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, तो उस डिपार्टमेंट में उस हिसाब से, उस एलोकेशन नंबर ऑफ डिपार्टमेंट के हिसाब से इन एक्सपेंसेस को, कैंटीन एक्सपेंस, सुपरवाइजर एक्सपेंस, पर्सनल एक्सपेंसेस, टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट एक्सपेंस, लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट, ये सब डिपार्टमेंट किस बेसिस पे करेंगे? नंबर ऑफ वर्कर्स पे हम एलोकेट करेंगे। कंपनसेशन टू वर्कर्स, हॉलीडेज पेमेंट, पीएफ फंड, ग्रेजुइटी, बोनसेस, ये जो जब आप देंगे, तो ये आप वेजेस के बिहाफ पे एलोकेट करेंगे कि किस डिपार्टमेंट में कितनी वेजेस हैं। लाजमी नहीं कि नंबर ऑफ, अगर नंबर ऑफ लेबर लेबर ज्यादा है तो उनकी वेजेस भी ज्यादा होंगी। तो ये जो कंपनसेशन टू वर्कर्स है, वर्कर्स जो, जब आप वर्कर्स को जो कंपनसेट कर रहे हैं हॉलीडेज पेमेंट के, प्रोविडेंट फंड एंड अदर्स, ये जो एक्सपेंसेस हैं, ये हम डायरेक्ट वेजेस बेसिस पे एलोकेट करेंगे। इसके अलावा कुछ जनरल ओवरहेड्स। जनरल ओवरहेड्स के लिए आपके पास डिफरेंट बेसिस हैं। नंबर वन, डायरेक्ट लेबर आवर्स डायरेक्ट लेबर आवर्स के बेसिस पे एलोकेट करें, या डायरेक्ट वेजेस बेसिस पे, या मशीन आवर्स के बेसिस पे। तीन डिफरेंट बेसिस हैं: डायरेक्ट लेबर आवर्स, डायरेक्ट वेजेस और मशीन आवर्स। इन बेसिस पे क्या जो जनरल ओवरहेड्स होंगे, तो इन तीनों में से कोई भी बेसिस आपके पास गिवन होगा, अदरवाइज फर्स्ट सेकंड थर्ड आप इन्हीं को ही ऑप्शन ले सकते हैं। डिप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, अगर कोई एक्सपेंस है जो डिप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी, अगर ऐसे कोई एक्सपेंसेस है तो वो आप किस बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे? वो आप बेसिस करेंगे मशीन कॉस्ट या कैपिटल वैल्यू, मीन्स के इन्वेस्टमेंट कौन से डिपार्टमेंट में कितनी इन्वेस्टमेंट है, या अगर नहीं है तो लास्ट एंड लीस्ट ऑप्शन, अगर डिप्रिसिएशन गिवन है
तो इन एक्सपेंसेस को डिप्रिसिएशन ऑफ मशीन्स, इंश्योरेंस ऑफ मशीन्स, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, आप डिप्रिसिएशन के एक्सपेंस, अगर डिप्रिसिएशन ही गिवन है तो वो मशीन कॉस्ट पे होगा। अगर कोई और चीज इंश्योरेंस, मशीन की इंश्योरेंस गिवन है तो वो यकीनन अगर कॉस्ट ज्यादा है तो डिप्रिसिएशन भी ज्यादा होगा। तो किस बेसिस पे करेंगे? मशीन कॉस्ट पे। अगर मशीन कॉस्ट नहीं है तो डिप्रिसिएशन पे भी कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिक पावर, जब इलेक्ट्रिक पावर का अगर एक्सपेंस है, यूटिलिटीज का एक्सपेंस है, तो इस एक्सपेंसेस को आप किस बेसिस पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, किस बेसिस पे एलोकेट कर सकते हैं? वो बेसिस है आवर्स पावर और मशीन आवर्स, कितने आवर्स मशीन चली या कितनी कंजम्पशन है मशीन की। दिस इज ऑल अबाउट basis of apportionment. If you have any question, confusion, you can write in comments. Thank you. Allah Hafiz.